आज इस वीडियो लेक्चर में 11th क्लास यूनिट फर्स्ट से आज टॉपिक रहेगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी को आप समझेंगे, नोट डाउन करेंगे, बार बार राइट करके प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल एंड indestructible अल्टीमेट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये थ्योरी कहती है कि जो मैटर है वो बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना है जिनको एटम बोला गया है। इन पार्टिकल्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, इन पार्टिकल्स को आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। सेकंड पॉइंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स, जिसका मतलब है कि सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो सेम हैं, आइडेंटिकल हैं, समान हैं इन ऑल रेस्पेक्ट्स, सभी मायनों में, भले वो शेप में हो, साइज में हो, मास में हो या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हो, वो सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं एटम सेम एलिमेंट के। थर्ड पॉइंट रहेगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। थर्ड पॉइंट ये रहेगा, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो डिफरेंट रहेंगे, भले अपनी शेप में, साइज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में। पॉइंट नंबर फोर्थ कहता है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल कम्बिनेशन। किसी केमिकल कम्बिनेशन में, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो रिएक्शन में पार्ट करता है, जो रिएक्शन में भाग लेता है। एंड पॉइंट नंबर फिफ्थ रहेगा, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। एटम को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डेस्ट्रॉय, उसको ख़त्म किया जा सकता है किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में। सो स्टूडेंट्स, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। इसके 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बार बार राइट करने हैं, बार बार प्रैक्टिस करनी है। और देखिए, आगे जो भी टॉपिक्स हैं वो वीडियोस में कंटिन्यू आते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। आप साथ साथ कॉपी को मेंटेन करें, बार बार राइट करने की प्रैक्टिस करें। और आपकी बुक, जो आपके पास सॉल्यूशन बुक है, उसमें एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको गिवन होती है, आप उसमें जाएं, प्रैक्टिस करें, बार बार क्वेश्चंस को देखें, और जो भी डाउट्स हैं वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यू कैन डिमांड फॉर एनी हेल्प, वी आर अवेलेबल। स्टूडेंट्स आगे इसमें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी देखेंगे आप। जो कुछ खामियां, जो डिसएडवांटेज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में रह गए थे, उनको सुधार के ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी गई है। ज़रा देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है, एटम इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल। पॉइंट फर्स्ट कहता है कि जो एटम है वो अब डिविजिबल है, उसको तोड़ा जा सकता है, आगे और स्मॉल पार्टिकल्स में उसको तोड़ा जा सकता है, और वो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे देखिए, क्लोरीन के यहाँ पे 2 आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, बट यहाँ पर जो एटॉमिक मास है इसके दोनों ही आइसोटोप्स का वो डिफरेंट है, 35 एंड 37। सो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स। वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखिए, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम हो सकती हैं। ज़रा देखिए, आर्गन
एंड कैल्शियम, Ar आर्गन एंड Ca कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं लेकिन दोनों के मास सेम हैं। सो वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट एटॉमिक मास सेम होता है उन्हें आइसोबार्स कहते हैं। वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है बट एटॉमिक मास सेम होता है, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाता है। इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक मास सेम है, सो इनको हम आइसोबार्स बोलेंगे। एंड लास्ट पॉइंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम वो सबसे छोटा पार्ट होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये पॉइंट्स हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से। स्टूडेंट्स, आप जैसा मैंने कहा बार बार प्रैक्टिस करें, राइट करें। थैंक यू। स्टूडेंट्स, एक बात और बोलना चाहूँगा, वो स्टूडेंट्स जो 11th क्लास में आ चुके हैं, देखिए साइंस आप ले रहे हो, आपको प्रैक्टिस उसी के प्रोपोर्शनली करनी होगी, ज़्यादा मेहनत करनी होगी, जिसका एक ही सिंपल तरीका है, द मैक्सिमम यू राइट द मैक्सिमम यू लर्न। जितना आप साइंस को राइट करके प्रैक्टिस करोगे, भले वो मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, उतने ही अच्छे तरीके से आप उसको सीख पाओगे और आपको इंटरेस्टिंगली करने में एक अलग ही खुशी मिलेगी, एक अलग ही हैप्पीनेस आपको फील होगी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आई सजेस्ट यू ऑल, बार बार आप राइट करें, डायग्राम्स को बार बार बनाएं, इंटरेस्ट लेके पढ़ने की कोशिश करें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बिल्कुल जिस तरीके से आप अभी तक 10th क्लास तक मैथ्स को इंटरेस्ट के साथ करते रहे हो, बार बार प्रैक्टिस करते रहे हो मैथ्स को, वैसे ही आप केमिस्ट्री और फिज़िक्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी इंटरेस्ट के साथ करें। वंस अगेन, थैंक यू।